स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 7th हिंदी मीडियम में सामाजिक विज्ञान में जो पुस्तक है हमारा पर्यावरण भूगोल की पाठ्य पुस्तक है ये ज्योग्राफी। उसका चैप्टर फर्स्ट हम आज रीड करेंगे। पर्यावरण से हम क्या समझते हैं? पर्यावरण होता है हमारे चारों ओर का आवरण, जिसमें स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल तीनों आते हैं। स्थल मंडल जहाँ पर जो समतल एरिया है, जमीन वाला एरिया। जल मंडल जिस भाग में जल है वो जल मंडल कहलाता है। वायुमंडल ये पूरा ऊपर का जो आसमान है ना, जहाँ पर जो वायु से घिरा हुआ भाग है वो वायुमंडल कहलाता है। तो पर्यावरण हमारे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर बनता है। हमारे चारों ओर का आवरण जो परि और आवरण से मिलकर बना है। परि मतलब चारों और आवरण मतलब जो वातावरण है वो पर्यावरण कहलाता है। इसको आप रीड करना। ये लंबी छुट्टियों के बाद रवि स्कूल जा रहा था, उसकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई आप रीड करेंगे। अब पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। सांस लेने के लिए हमको वायु, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमको कैसे मिलती है? पेड़ पौधों से मिलती है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखाने का निर्माण होता है। घर में भी हम रहते हैं, भूमि पर ही तो घर बनता है, उसी घर में हम रहते हैं। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है अपने आवश्यकता के अनुसार। ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण के घटक कितने होते? 2 होते, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति के द्वारा हमको दी, जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो नेचुरल है, जो प्रकृति से हमको प्राप्त है, वो क्या है? जलमंडल। जल मानव ने नहीं बनाया है, जितने भाग में जल है वो जलमंडल। वायुमंडल जो हमारा वायु से घिरा हुआ भाग है वायुमंडल। स्थल मंडल जो जमीन है, भूमि है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, ये सब क्या है? स्थल मंडल है, ये भी प्राकृतिक ही है। और सजीव मंडल जहाँ पे वन्य, पशु, प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य सभी रहते हैं, सबसे मिलकर बनता है सजीव मंडल। एक छोटे से छोटा कीड़ा, एक सूक्ष्म जीव से लेकर मनुष्य, हाथी, जानवर, ये सब एक ही मंडल में निवास करते हैं, ये सजीव मंडल कहलाता है। तो ये सब पर्यावरण के कैसे घटक है? प्राकृतिक घटक है। अब मानव निर्मित घटक मतलब जिसे मनुष्य ने बनाया है, वो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हो गए, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग वगैरह और एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी आदि चीजें जिसे मानव ने बनाई है वो मानव निर्मित हो गए। पर्यावरण के घटक मानव क्या है? एक व्यक्ति होता है, व्यक्ति से परिवार बनता है, परिवार से फिर समुदाय बनता है, समुदाय में फिर क्या एक धर्म में हो जाते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति उससे परिवार बना, हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, परिवार से एक समुदाय बन जाता है कि ये इसी समुदाय के लोग हैं। फिर उस समुदाय को हम एक धर्म का नाम दे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। फिर शैक्षणिक मतलब कि शिक्षा लेने हम जाते हैं ना, शिक्षा प्राप्त करने स्कूल जाते हैं। फिर आर्थिक, उद्योग धंधे, कारखाने वगैरह, इंडस्ट्रीज। फिर राजनीतिक स्थिति है, ये मानव से ही निर्माण होता है। ठीक है, मानव ही इसकी इकाई होती है। अब है जीवियों और अजीवियों। जीवी मतलब सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। पादप मतलब पेड़ पौधे, ये भी सजीव ही है। और मनुष्य, जीव जंतु, ये सब पादप है मतलब जीवी है। और अजीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल से। निर्जीव पदार्थ मतलब जैसे कि नदी, पहाड़, ये और बाकी टेबल, कुर्सी, ये सब क्या हो गए? निर्जीव हो गए। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, जाति, वस्तु, प्रकृति को हम पर्यावरण कहते हैं। ये प्राकृतिक एवं निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण होता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी एवं अजीवी दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। जो वस्तु में जान है, जो जी सकते हैं, सांस ले सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, वो जीवीय वस्तु कहलाते हैं, सजीव। और निर्जीव मतलब जिनमें ये सब चीजें नहीं होती, जो सांस नहीं ले सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, चल फिर नहीं कर सकते, ये सब निर्जीव वस्तुएं होती हैं। अब प्राकृतिक पर्यावरण भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, अभी हमने ये पढ़ा। फिर पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों का बना होता है। मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार, नदी में पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र जिसमें हम वन, कृषि, मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। ठीक है, ये जैव मंडल है, ये वायुमंडल है, ये जल मंडल है, ये स्थल मंडल है। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। ये जल के विभिन्न, ये क्या है? जल मंडल आ गया। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? स्थल मंडल पढ़ा था।
ये जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों में मिलकर बनता है। ये सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु परत को हम वायुमंडल कहते हैं। वायु का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायु अंदर को थामे रखता है। ये सूर्य को सुलसाने वाली गर्मी में हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित होते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। अब पादप, ये क्या वायुमंडल पढ़ लिया। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल एवं सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी का एक वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब परितंत्र क्या है। परितंत्र क्या होता है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थों का स्थानांतरण द्वारा संबंध होता है। मतलब कि एक ऐसा परितंत्र मतलब एक ऐसा तंत्र जिसमें सभी प्राणी एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर भी हैं, आत्मनिर्भर, एक दूसरे की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर, इस तरीके वो संसार को चला रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, ये परितंत्र कहलाता है। जैसे कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उस ऑक्सीजन का क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। सांस लेने के लिए हमारी ऑक्सीजन बहुत आवश्यक होती है। तो इस तरह हम उन पर निर्भर हैं और पेड़ पौधे पे हम पानी हम डालते हैं ना, तो मतलब हम उनको बनाएं और उनसे हम हैं। तो ये क्या एक परितंत्र हो गया। ऐसी सभी जीव एक दूसरे पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर है। तो हम जितने भी पर्यावरण के भौतिक एवं रासायनिक कारकों को उसमें हम पारस्परिक क्रिया कर रहे हैं। ये क्या एक परितंत्र का निर्माण करता है। फिर उसके बाद ये कॉन्वर्सेशन, हरि ने क्या कहा, फिर रेवत ने क्या कहा, ये सब आपको पढ़ना है। अब ये मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। पर प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था। आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग एवं उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया, पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का निर्माण हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में सूचना संचार सहज और द्रुत हो गया। फिर मतलब मानवीय पर्यावरण क्या होता है कि मानव ने पर्यावरण को के साथ पारस्परिक क्रिया कैसे करता है ना। पर्यावरण में हमें चीजें क्या रॉ मटेरियल में मिलती, कच्चे माल के रूप में। उस कच्चे माल से आप क्या क्या चीजें बना रहे हो, उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये मानवीय पर्यावरण हो गया। अपने अनुसार हमने उसमें क्या कुछ बदलाव किए हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसकी रीडिंग करेंगे।